Hello everyone, welcome to the Fertile classes guys. Today I am going to discuss about the very important session guys and very in this session I will discuss all important question of algebra guys. इससे पहले कि पार्ट 8 जो है 8 पार्ट इसका भाग 1 से लेकर भाग 8 आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइस, राइट। तो इसलिए ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसको देखिए भाग 1 से लेके भाग 8 तक, ठीक है, राइट। एंड अगर आप किसी भी टाइप के छात्र हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, कैट या फिर किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। एंड वी आर वर्किंग ऑन द नेवर स्टॉप स्टडी गाइज। एंड इफ यू वांट टू बीट द कोविड-19 so please stay home and stay healthy guys and follow the guideline that is issued by the government and the state government as well as central government guys, right। और ये जो सीरीज है जीरो से हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन गाइस। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सारे लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सेशन है गाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको बना सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 20 सेकंड का टाइम, राइट। कितने देर का टाइम? 20 सेकंड का टाइम मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। चलो 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। चलो अब आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से 20 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सारे लोग। चैट बॉक्स में एकदम आंसर को क्या कर दो, चैट बॉक्स में फोड़ दो गाइस, ओके। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन गाइस, सो प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, ओके। 20 सेकंड आपका फिनिश हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। all right, many students are giving the answer, so thank you so much guys। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल आप जो है बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन, जो भी आपका गोल है उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है कि if 5 root x plus 12 root x is equal to 13 root x then x is equal to what। यदि हमारे पास 5 रूट एक्स प्लस 12 रूट एक्स इक्वल टू 13 रूट एक्स है तो x किसके बराबर है? x जो है वो किसके बराबर होगा? हमारे पास पहला ऑप्शन है 25/4, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है डी। दिस इज द वेरी simple and important question for your examination because this type of question is asked many time in your previous paper guys, ठीक है। तो जो भी अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल का उठा लो या फिर सीपीओ का उठा लो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गाइस तो यहाँ पे 5 रूट एक्स है और प्लस में अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 रूट एक्स और फिर यहाँ पे है इक्वल टू में 13 रूट एक्स, राइट, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन में है। इतना अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना, वीडियो को शेयर भी कर देना गाइस, ओके। अब यहाँ पे देखो कि तुमको यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आखिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे 5 रूट एक्स की जगह पे आखिर कब ऐसा होता है, अगर तुम ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो हमको पता है कि ट्रिपलेट जो होता है 5, 12 एंड 13 होता है, राइट। अगर परफेक्ट स्क्वायर का तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे स्क्वायर कब आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर और ये बराबर किसका 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कब आएगा? तो रूट एक्स इक्वल टू अगर मैंने मान लिया यहाँ पे 2, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू हमारा 2 के बराबर होना चाहिए तभी ये टोटल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। अब अगर रूट एक्स इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू इसका आ जाएगा 4। अब x इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे इसका जो होगा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि x इक्वल टू 4 ही आपका इसका सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे कि आप इसको चेक कर लो, अगर x इक्वल टू 4 रखते हैं तो यहाँ पे 5 रूट 4 आएगा प्लस में 12 रूट 4 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 13 रूट 4 होगा
और 13√4 अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा गाइस, 1 मिनट, 13√4 आएगा। अब यहाँ पे हमको पता है, आपको भी पता है ये बात कि √4 का जो है स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो 5 का पावर 2, 12 का पावर 2 और ये आ जाएगा 13 का पावर 2। ओके, और यहाँ पे हमको पता है कि ये 5 का पावर 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, इसको भी जोड़ दिया तो इधर भी आ गया 169। तो 169 इक्वल टू 169 है, तो डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 होगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस, राइट। Okay, so are you getting? So please write yes in the chat box and like the video and share it to everyone, because there many students take the benefit of this class guys, right? Okay, चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये अब इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, राइट। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, स्क्रीन पे आपका टाइमर चल रहा है गाइस, बिल्कुल आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता देना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ऑल राइट, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर गाइस, सो थैंक यू सो मच। इट्स सो दैट, तो यही पता चलता है, ये दिखाता है कि आपका तैयारी बहुत ही, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे, तो पहला ये था कि n प्लस 2/3 n plus 1/2 n plus 1/7 n is equal to 97, right? This is the very simple। अब इसका एलसीएम ले लो, 7 2 या 14, 14 3 या 42, राइट। तो इसका आ जाएगा 42 एलसीएम अगर लोगे तो। अब यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो इसका 1 है और फिर यहाँ पे ले लो तो 42 n ये हो जाएगा। इसको अगर करोगे तो 14 बार में कट जाएगा, 14 2 या 28, तो 28 n हो जाएगा। यहाँ पे 21 n होगा, 21 n। और जब इसको करोगे तो इस कंडीशन में 6 7 6 या 42, तो 6 n आ जाएगा। यहाँ पे 97 आ गया, राइट। इतना अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, अगर इसको जोड़ोगे तो 42 प्लस 28 तो ये आ जाएगा 70 एंड 20 90 एंड 91 एंड 6 97 n आ गया, राइट। 97 n 42 और यहाँ पे है 97। अब यहाँ पे ये 97 से ये 97 कट गया तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 42। तो 42 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। क्वेश्चन में यही था कि ये इक्वेशन दिया हुआ था और यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड आउट करना था। मैंने क्या किया कि डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर इसको जोड़कर इसको कैंसिल कर दिया, आ गया आपका आंसर करेक्टली, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, ओके। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन में आप लोग सारे लोग फोड़ कराएंगे, ठीक है, फोड़ देंगे एकदम चैट बॉक्स में, सारे का आंसर भर जाएगा। बिल्कुल वेटिंग कर रहा हूं मैं आप सभी का आंसर का, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो गाइस। ये आपका टाइमर शुरू करता हूं अब से, ये टाइमर आपका शुरू हो चुका है गाइस, ओके। 1 मिनट, चलो टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन गाइस, सो प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका टाइम समाप्त होने वाला है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, राइट। सो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है, प्लस में है z माइनस 5 का होल स्क्वायर, और तीनों का सम जो है वो 0 है। अब यहाँ पे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल मैथ्स में आपको हमेशा दिमाग लगाकर चलना है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो, कोई भी संख्या का स्क्वायर, 3 संख्या है हमारे पास, 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स का स्क्वायर का सम जो है वो 0 होगा, राइट, 0 है। अब यहाँ पे चलो अगर कोई नॉन जीरो नंबर लेते हैं, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो भी पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव नंबर लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। और जब वहां पे उसका क्योंकि स्क्वायर है, अगर मान लो अगर इसका अगर टोटल x माइनस 3 का वैल्यू मान लो -5 आए,
तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो किसी का भी यहाँ पे निगेटिव तो आएगा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कट कर 0 आएगा, क्योंकि स्क्वायर चाहे वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, सबका स्क्वायर जो होता है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो जब कभी भी अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे तो क्या कभी भी, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी साइन सबके बीच में प्लस है, अगर ये एक 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 भी आता है तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसका बराबर जो है कितना वैल्यू है 0 है। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू हमको लेना है तीनों का कि ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 0 आ जाए। अब यहाँ पे देखो एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा कि x माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा, वो भी 0 का ही वैल्यू देगा, और y माइनस 4 भी आपका जो है 0 देगा, और z माइनस 5 भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का सम है, और स्क्वायर का सम अगर नन जीरो नंबर कुछ भी लेते हैं, नन जीरो रियल नंबर, तो उसका सम आपका कभी भी 0 नहीं आ सकता है, स्क्वायर का सम, राइट। अब यहाँ पे देख लो ये कैसे होगा, क्योंकि कोई निगेटिव नंबर भी होगा तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि पहला केस कि x माइनस 3 भी तुम्हारा 0 के बराबर होगा, जब x माइनस 3 0 के बराबर होगा तो x कितना हो जाएगा 3, जब y माइनस 4 भी 0 के बराबर होगा, जब ये 0 के बराबर होगा इसका मतलब y जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर है, z माइनस 5 जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब z इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो x प्लस वाई प्लस जेड जो है तीनों को जोड़ने के बाद 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 4 3 7 5 12, तो ये 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। ओके, मैंने 0 क्यों लिया ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अगर आप नन जीरो संख्या, अगर कोई भी नन जीरो रियल नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो तीनों संख्या 0 के बराबर होगा तभी जाकर तीनों का स्क्वायर का सम जो है वो 0 आएगा, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया, ओके, राइट, समझ में आ रहा है, ओके, ऑल राइट। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन गाइस, ओके, सो ऑल राइट, आई एम वेटिंग, वेरी गुड, ऑल राइट, ओके। सो आपका टाइम समाप्त होने वाला है गाइस, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो, ओके, ऑल राइट, आपका टाइमर समाप्त हो चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा, राइट, ओके, यहाँ पे देखो, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर है, ओके। सो यहाँ पे 1 बाई बी स्क्वायर है, एक मिनट इसको जो है थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई बी स्क्वायर किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है 8b का क्यूब, और ये जो है 1 बाई बी का क्यूब। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, राइट, ओके। सो गाइस अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो मैं ये जो है 4b का स्क्वायर, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ ऐसे, तो क्या मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2b का होल स्क्वायर आपका 4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर को 1 बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब 2ab करूंगा प्लस 4 और माइनस 4 कर दूंगा, ठीक है। प्लस 4 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो टर्म है आपका 2ab के टर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो कितना आएगा, ये आपका वही टर्म आ जाएगा जैसे कि 4 के ही बराबर आएगा, आप इसको देख लो करके, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप यहाँ पे लिख लो 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू a की जगह पे मैंने किसको माना है 2b को, और b की जगह पे मैंने किसको माना है 1 बाई बी को, तो ये आ गया। तो ये संख्या तो था नहीं, इसको मैंने जोड़ा, तो इसको जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, ये कटे जाएगा b, तो यहाँ पे आ गया 4। तो 4 को मैंने अपने मन से जोड़ा, तो 4 यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना भी होगा अपने मन से, तभी जाकर उसका वैल्यू सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2b और प्लस में 1 बाई बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b
टू बी प्लस वन बाई बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ये आपका ये तीनों के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बी प्लस वन बाई बी का होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर होगा, राइट, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। अब बराबर में कितना है, -4 और इक्वल टू 2, राइट। अब ये 4 को इस साइड में भेज देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2b प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6, राइट। ये 6 आ गया तो 2b प्लस 1 बाई बी किसके बराबर होगा, ये आपका होगा √6 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म है। अब इससे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 8b³ प्लस 1/b³। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम लोग इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, तो आफ्टर डूइंग क्यूब ऑन बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8b³, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1/b³। ओके, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू a इंटू बी, तो 3 इंटू 2b इंटू 1/b, और इंटू में आ जाएगा a प्लस b, तो 2b प्लस 1/b। ओके, और इधर इस साइड में आ जाएगा तुम्हारा √6 का होल क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब करने के बाद ये टर्म इतना आ गया, और ये टर्म कितना आ जाएगा, 6√6। ओके, अब यहाँ पे देखो सिर्फ हमको ये वाला फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारे टर्म को उस साइड में ले जाएंगे, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 6√6, ठीक है, और इतना बराबर क्या हो गया, 2b प्लस 1/b जो है वो √6 के बराबर है। तो क्या मैं इसको 8b³ प्लस 1/b³ और इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, और इसको मैं 2b प्लस 1/b अभी कितना आया था, √6 आया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6√6, इधर भी है 6√6, ये दोनों कट के आ गए 0, तो 8b³ प्लस 1/b³ जो है वो तुम्हारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राइट। ओके, ओके गाइस, ऑल राइट, ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी से मेरे को बता दो कि आंसर क्या होगा। टाइमर आपको लगा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो गाइस प्लीज राइट यस, प्लीज राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, चलो गाइस, अब आपका टाइमर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 16 है। दूसरा क्या है, हमारे पास है 2 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32 है। अब दोनों तरफ अगर हमारा जो है दो टर्म्स अगर इक्वल है और दोनों को अगर सेम टर्म में अगर हम लोग इसको लिख देते हैं तो उसका पावर, लेकिन वहां पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए तो उसका पावर भी इक्वल हो जाता है। अब अगर हम लोग इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं गाइस, आप यहाँ बोल सकते हो कि इसको मैं अगर लिख दूं तो क्या दिक्कत है, 2 टू द पावर 2x माइनस वाई, इसको ऐसे ही लिख दिया। क्या मैं 16 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू, अब दोनों का ये बेस सेम है तो ये पावर भी इसका इसके बराबर होगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर सेकंड में अगर बात करोगे तो सेकंड वाले में कितना हो जाएगा, x 2 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 32, तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर x प्लस वाई, और ये 32 का कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5, तो x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन आ गया, एक आ गया ये 2x माइनस वाई बाई 4 और y बराबर 4, और यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो x से अगर आप इसको निकालते हो तो x का वैल्यू आ गया 3। जब x का 3 आ गया, अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यहाँ पे 3, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब y का वैल्यू अगर इससे निकालोगे तो ये 5 है, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x प्लस वाई दोनों मिलाने पे 5 है, x जब 2 है तो y कितना होगा, 3 होगा।
y जो x जो है 3 है तो y कितना होगा 2 होगा गाइस। तो हमको निकालना था x y, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 के बराबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ओके राइट। चलो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सकेगा इस। ओके चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बना लेना जल्दी से, राइट। ओके गाइस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको दे देता हूँ कितने देर का टाइम, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ टाइम 10 सेकेंड का। ओके राइट चलो ये आपका 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए ज़्यादा टाइम आपका जो हूँ वो नहीं लूंगा, बहुत ही 10 सेकेंड में आपको पूरा का पूरा सेक्शन जो है यस ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बात कर लिया था, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 3/5 है, इसका रेज टू द पावर क्या है, इसका रेज टू द पावर 3 है, 3/5 है, इसका रेज टू द पावर -6 है। ओके और ये किसके बराबर है 3/5 और रेज टू द पावर इसका है 2x - 1। अब क्वेश्चन में बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये इसमें से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से कि हम लोग जानते हैं कि दो अगर हमारे पास टर्म है, ठीक है, दो टर्म है a टू द पावर m और दूसरा है a टू द पावर n, दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, इसका दोनों का बेस सेम है 3/5 ही है, इसका पावर ऐड कर देंगे तो 3 - 6 कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, और ये कितना होगा 3/5 एंड 2x - 1। अभी मैंने अभी तुरंत एक चीज बताया था कि अगर संख्या अगर आपस में बराबर है और दोनों संख्या का अगर वहां पे दोनों संख्या का अगर बेस इक्वल है तो उसका पावर भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2x - 1 किसके बराबर आ जाएगा -3 के बराबर आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/2 कट के कितना आ गया -1, तो -1 इसका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ गाइस, राइट। ओके तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरा चीज कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं जब कभी भी सेशन लेता हूं तो उससे सबसे पहले मैं पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चन गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं परसेंटेज जो पढ़ा रहा हूँ लगभग 12-13 क्लास हो गया है, लगभग हर एक क्लास 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का होता है, ठीक है। उसके बाद भी आपका अभी तक वो जो है परसेंटेज मैंने कंप्लीट नहीं कराया है, ताकि आपका क्या है कि प्रैक्टिस इतना हो जाए ताकि आप मैक्सिमम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, राइट। सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व कराऊंगा, सारा टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, राइट। ओके तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, अब इसके लिए टाइमर मैं लगा चुका हूँ, आपको इसके लिए दे देता हूँ 10 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ओके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो गाइस। चलो टाइमर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास x इक्वल टू बोला गया है x इक्वल टू -√3/2, x इक्वल टू कितना है -√3/2। ओके 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि x इक्वल टू √3/2 हो गया, देन द वैल्यू ऑफ, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू किसका निकालना है हम लोगों को, इसका ये टर्म का हमारे पास था √1 + x, प्लस में क्या था √1 - x, दूसरा में था हमारे पास √1 + x, और था माइनस में अगर हम लोग बात करें तो ये था 1 - x। ये जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है,
इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। x जो है इसको √3/2 के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज क्या करते हैं, जो भी टर्म होता है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 √1 + x, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस √1 - x, फिर नीचे उसी तरीके से सेम संख्या से करेंगे तो √1 + x प्लस √1 - x। अब यहाँ पे देख लो कि ये हो गया, ये दोनों टर्म सेम है तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो a + b × a + b कितना आ जाएगा, a + b × a + b, ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया a - b × a + b। तो इस कंडीशन में आ गया ये a - b का होल स्क्वायर। ओके राइट। अब देखो इसके बाद गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + √1 + x प्लस √1 - x का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका √1 + x का होल स्क्वायर माइनस √1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे है a - b × a + b। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है a - b × a + b का a² - b² गाइस, राइट। आप इसको मैं लिख भी देता हूँ a - b × a + b। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, आप हमारे फर्स्ट पार्ट में जाकर उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। a² - b² होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो a का स्क्वायर आ गया 1 + x, b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 - x, और 2ab हो जाएगा। तो 2 कितना हो जाएगा √1 + x एंड 1 - x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x², क्योंकि अंडर रूट के अंदर दो संख्या है तो उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे है a + b a - b, तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ यहाँ पे 1 - x²। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म जो है जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x, और यहाँ पे आ गया -1 + x। तो -1 - 1 कैंसिल हो गया, x से x कट गया, और फिर यहाँ पे आ गया 2 प्लस, इसको अगर यहाँ पे बराबर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 √1 - x² डिवाइडेड बाई 2x। ओके, अगर 2 अगर ऊपर से कॉमन भी ले लेते हो तो फिर इसके बाद कर लोगे, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा √1 - x², और नीचे आ गया तुम्हारा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसके बाद अब इसका x का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा √3/2। तो यहाँ पे है 1 + √1 - x²। x² के जगह पे अगर मैं उसका वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, वो 3/4 आ जाएगा। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ओके, स्क्वायर हो करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा √3/2। ओके, अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। 1 प्लस ये जो है जब इसको माइनस करोगे तो 3/4 और -1, तो 1 में से 3/4 जब जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, ठीक है। नीचे आ गया √3/2। ओके, एंड 1 + 1/2 जो है वो इसका कितना आ गया 3/2, और इसका आ जाएगा तुम्हारा √3/2। तो 2 से 2 कट गया, √3 से 3 जो है वो √3 टाइम में कट गया, तो यहाँ पे आ गया √3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर बनाओ। इसका 10 सेकंड का टाइम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके राइट, तो आपका टाइमर समाप्त हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्वेश्चन है 4⁴ 4x+1, और डिवाइड में है यहाँ पे है बराबर में 1/64। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर इधर भी 4 के टर्म में 4 के पावर में अगर ये आ जाए तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 4 raised to the power 4x + 1 हो गया। और इस 64 को क्या मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या मैं ये 1/4 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 raised to the power 4x + 1, और जब कभी भी कोई भी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में, तो उस कंडीशन में उसका पावर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो क्या मैं इसको 4 raised to the power -3 लिख सकता हूँ? अब दोनों का बेस सेम है गाइस, ओके। दोनों का बेस जब सेम है तो इसका पावर जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 4x + 1 = -3। तो -3 4x = कितना आ जाएगा? -3 -1। तो यहाँ पे आ गया 4x = -4। ये कट के कितना आ जाएगा? x = -1। तो -1 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। सो अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये इस क्वेश्चन का टाइमर आपको यहाँ पे लग गया है, जल्दी से 15 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को बनाना है गाइस। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बनाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन गाइस, ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन को आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये है कि x + 4 है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? √x + 4, प्लस में है √x - 4। ओके गाइस, ये दिया हुआ है आपके पास, सॉरी। और यहाँ पे क्या है? x + 4 माइनस √x - 4 = 2। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू आखिर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2.4, दूसरा ऑप्शन है 3.2, तीसरा ऑप्शन नंबर सी इज 4 गाइस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाएंगे तो उस कंडीशन में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं कि नीचे वाला जो टर्म है उससे वहां पे उसको ऊपर में जोड़कर और नीचे वाले से घटा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे है 2/1 है, तो इसमें क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे और नीचे जो है उसको में क्या कर देंगे? नीचे वाला जो टर्म है वो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग वैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंटो लगाता हूँ और डिविडेंडो, तो यहाँ पे मैं नीचे वाले को ऊपर लिखूंगा, ऊपर वाले से जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? ये आ गया x + 4, राइट। ओके, अब इसमें क्या आ जाएगा? प्लस √x - 4। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा √x + 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस √x - 4 गाइस, राइट। इतना समझ में आ गया? तो ये तो दिया हुआ था। अब कंपोनेंटो और डिविडेंडो में हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले को ए ऊपर जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं ये वाले को ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये जो है टर्म, ये अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x + 4, राइट। x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा √x - 4, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे भी इसमें जोड़ेंगे, नीचे जो है उसको ऊपर वाले टर्म को जोड़ेंगे, राइट। तो ऊपर वाले टर्म को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x + 4, राइट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाना, राइट। थोड़ा सा पेन टैब इज नॉट वर्किंग वेल गाइस। ओके, actually pen tab is not working well, so please wait some time। ओके, चलो ये है, ओके।
ओके गाइस, आई थिंक इट स्टार्ट वर्किंग। देखो इट इज नॉट वर्किंग वेल गाइस, सो वेट सम टाइम। चलो, अब अगर यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लोग लगाते हैं तो ये टर्म तो आ गया। प्लस में जो है अगर आप यहाँ पे ये वाला टर्म अगर इसको ऐड करते हो ऊपर वाले को नीचे में, ठीक है, तो इसको दूसरे में क्या करना होगा हमको, इसको माइनस करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये वाला तो आपका माइनस हो जाएगा x प्लस 4, और ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये ऊपर वाला, देखो अगर हमारे पास c प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना है तो c प्लस डी और नीचे क्या करते हैं हम लोग, c माइनस डी कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे टर्म जो है वो आपका आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, c प्लस डी और नीचे में कर देंगे c माइनस डी। उसी तरीके से इसको करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 आ गया, यहाँ पे प्लस में आएगा, और यहाँ पे x प्लस 4 माइनस, और ये जो होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस आ गया, अंडर रूट एक्स माइनस 4, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले को प्लस कर देंगे ऊपर वाले में, और ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, पहले मैंने लिख दिया, देन आफ्टर नीचे वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था उसको मैं माइनस कर दूंगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे 2 माइनस 1, ठीक है। तो यही होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट, ओके। अब यहाँ पे देख लो ये c बाई डी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ कटेगा, यहाँ पे ये टर्म जो है इसके इससे कट जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस वाला टर्म प्लस के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4, और नीचे जो आ गया वो तुम्हारा आ गया 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4, ओके। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 3 और नीचे आ गया 1, अब ये दोनों कट जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9/1 के बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है, राइट, या फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा आपका। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर फिर से 1 सेकेंड लगा लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 4 था हमारे पास, क्या था, x प्लस 4, x प्लस 4 में नीचे वाले को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे x माइनस 4 को जोड़ दिए, और उसके बाद x प्लस 4 को नीचे लिखे, ऊपर वाले को नीचे लिखे पहले, और फिर नीचे वाले को घटा दिए, तो माइनस माइनस प्लस 4। उसी तरीके से 9 प्लस 1 पहले लिखेंगे, 9 प्लस 1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, ओके। अब 4 से 4 कट गया, नीचे x से x कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, x 2x बाय, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे आ गया 10/8, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कट गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया गाइस। थोड़ा सा बीच में पेन टैब का दिक्कत आ गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। चलो, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए जो है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इमेजिंग सेशन, ठीक है, राइट। इसके बाद इस सेशन को रैप अप करूंगा, जल्दी से क्वेश्चन दे दीजिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन गाइस, ऑल राइट, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर गाइस, वेरी गुड, ओके। सो गाइस, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज guys, you can say that under root 2x is equal to 256, right? So this is the very simple guys। अब यहाँ पे देख लो √2x है, 2 to the power x है, क्या मैं अगर इसको 2 का पावर में अगर लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, 2 का पावर 8, हमको पता है कि 256 जो होता है वो 2 का पावर 8 होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि अगर यहाँ पे स्क्वायर को अगर इस साइड, स्क्वायर रूट को इस साइड भेजेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का पावर x और 2 का 8 का होल स्क्वायर, 8 2 जा यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है a m है और इसका होल टू द पावर n है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता है, a m n हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power
16 हो जाएगा। तो जब दोनों का बेस सेम, अगर किसी भी दो संख्या का बेस सेम होता है तो उसका पावर भी इक्वल होता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 16। तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। तो इस तरीके से आई होप ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सारे लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, बिल्कुल आप इसको शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स ही नहीं मिल रहा है। ये एक ऐसा चैनल है जिस पे इंडिया के और भी फैकल्टी जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे अभी ही क्लासेस जो है मैथ्स, जीके, जीएस, करेंट अफेयर और आपका जो है जनरल साइंस की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और आपका जीके, जीएस और करेंट अफेयर और जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है वो यूपीएससी लेवल या फिर स्टेट पीसीएस के लिए भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड जय हिंद।